हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स की नई भर्ती 2021 को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि वैकेंसी कब आने वाली है, एज लिमिट क्या होगी और क्या उम्र में इस बार छूट दिया जाएगा, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट कब होने वाला है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं पूरा डिटेल्स के साथ एनालिसिस करते हुए यह बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाली है। मुझे लगता है कि एक मंथ के अंदर भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो कैसा मिलेगा, मैं ये सारा कुछ प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स के अंदर भर्ती क्यों और कैसे आती है। दोस्तों, एयरफोर्स के अंदर साल में 2 बार भर्ती आती है। और क्यों आई है? क्योंकि एयरफोर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स को लेकर के कुछ दिन पहले भी आर्टिकल छपी थी कि 7,000 भर्ती कराई जाएगी बहुत जल्द से जल्द। 2-3 महीने पहले पेपर में भी यह आर्टिकल छपा था। क्योंकि कोविड के चलते भर्तियां ब्लॉक हो गई थी, रैली भी करवाई गई थी, उसमें बहुत कम बच्चे आए थे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर भर्ती कब आने वाली है। दोस्तों, एक भर्ती चल रही है जिसका एग्ज़ाम 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट भर्ती निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स एग्ज़ाम पीरियड में भी वैकेंसी निकाल सकती है। इसीलिए आप ये मान सकते हैं कि जुलाई में जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले होंगे जुलाई में, तब उसके पीरियड में आप देख सकते हो कि इसकी नई वैकेंसी आ रही होगी। आप 100% श्योर रहिए कि जुलाई के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले ही आपको एयरफोर्स की भर्ती ज़रूर दिख जाएगी। आप सब लोग जानते हैं कि जब एयरफोर्स के पहले भर्ती का मेरिट निकलने वाली होती है, उससे पहले ही दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तो चलिए, आज हम लोग एयरफोर्स से रिलेटेड उसकी क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से वो एग्ज़ाम लेती है, सारा कुछ, और वैकेंसीज कब तक आ जाएगी, उसका कट ऑफ क्या होता है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये भारतीय वायुसेना का नोटिफिकेशन है। ये पिछला नोटिफिकेशन है। इस वीडियो में ये बता देता हूँ कि आपको एयरफोर्स में जाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होता है, ये सारी बातें इसमें कर लेता हूँ। जैसा कि आपको हमने अभी अभी बताया कि भाई जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो आपको जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जुलाई में ये जो प्रीवियस वैकेंसी है जो आपको जनवरी फरवरी में आई थी, उसका एग्ज़ाम जुलाई में है। और जुलाई के बाद आप मान के चलिए कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है। देखिए, एक्चुअली इसमें जो है आपको अगर हम बात करें तो चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्या क्वालिफ़िकेशन है, नहीं है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मैक्सिमम, जो डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपको 21 ईयर्स होता है। लेकिन कोविड्स के चलते आप देख रहे होंगे कि पिछला वैकेंसी नहीं आया था, इसलिए हो सकता है कि इस बार आपको उम्र में छूट दिया जाएगा। इसके बाद अपर एज लिमिट हमेशा एयरफोर्स 21 ईयर्स रखा है, लेकिन इस बार हो सकता है कि आप लोगों को उसमें भी छूट मिल जाएगी। देखिए, इसमें 2 तरह के ट्रेड होते हैं, एक होता है ग्रुप एक्स और दूसरा होता है ग्रुप वाई। तो जो ग्रुप एक्स है उसका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्लास 10th इंटरमीडिएट पास होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश से। यानी कि जो इंटरमीडिएट में है वो आपका कंपलसरी मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, जिससे आप ग्रुप एक्स का फॉर्म भर सकते हो। इसको टेक्निकल ग्रेड भी कहा जाता है, टेक्निकल ग्रुप भी कहा जाता है। और दूसरा जो ग्रुप वाई है, जिसे नॉन टेक्निकल ग्रुप भी कहा जाता है, इसके लिए मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, चाहे वह किसी भी बोर्ड से भरे हो, और मिनिमम 55% मार्क्स से आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कभी कभी आपको ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड भी आता है, जिसमें आपको क्लास 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से।
और इसमें आपको 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मार्क्स इन इंग्लिश होना चाहिए। देखिए 50% मार्क्स टोटल में होना चाहिए और साथ में 50% मार्क्स मिनिमम आपको इंग्लिश में होना ही चाहिए। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एयरफोर्स का। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं कि भाई इसमें देखिए जो ग्रुप एक्स है, यह कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ग्रुप एक्स एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर वाई, यानी जो एक्स के लिए एलिजिबल है वो वाई के लिए भी एलिजिबल है, इसलिए वह दोनों फॉर्म भर सकता है। और डिप्लोमा होल्डर्स जो भी हैं वो ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए ही ओनली एप्लीकेबल हैं या भर सकते हैं, या जो इंटरमीडिएट हैं मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश से वो दोनों ग्रुप भर सकता है, ग्रुप एक्स को भी और ग्रुप वाई को भी, जबकि जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो सिर्फ ग्रुप एक्स को ही भर सकते हैं। चलिए इसके आगे बता दें कि इसके आगे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए। तो जो ग्रुप एक्स और वाई का जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो ये होना चाहिए कि हाइट आपका मिनिमम 52.7 और 52.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद और जो है चेस्ट जो है मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट अकॉर्डिंग टू वेट हाइट एंड एज होना चाहिए, और मिनिमम वेट जो है 55 kg रिक्वायर्ड है। और उसके बाद कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए, PRKL लासिक सर्जरी वगैरह एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद हियरिंग, कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए। डेंटल में आपको 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एयरफोर्स जो है हाईली फिट कैंडिडेट्स को ही मतलब रिक्रूट करता है। इसके आगे अगर हम बात करें कि इसमें बॉडी टैटू अलाउ नहीं होता है। कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटू शुड सबमिट 2 फोटोकॉपी विद डिटेल्स ऑफ साइज एंड टाइप ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। ध्यान रखना है, बॉडी टैटू के बारे में पहले ही बताना पड़ता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे जो इसमें है सबसे बड़ी बात कि जो आपका जो है एग्ज़ाम्स जो होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको अगर मैं बता दूं तो ग्रुप एक्स के लिए फ़िज़िक्स से 25 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ्स से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आता है, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं आपके, यानी कि 70 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। जबकि ग्रुप वाई की अगर बात करें तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन और रागा का आपको 30 क्वेश्चन आता है। रागा यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसमें आपको GK GS नॉन टेक मैथ्स और रीजनिंग भी शामिल होता है, यानी ये मिलाकर के 30 क्वेश्चंस होते हैं और आपका जो है इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आता है। अगर आप जो भी बच्चा थोड़ा भी मेहनत करेगा वो आज के डेट में एयरफोर्स के एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकता है। तो आज के वीडियो में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से क्या स्ट्रेटजी से हम तैयारी करें ताकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए, किस तरह से कौन कौन से सिलेबस को कवर किया जाए ताकि आसानी से हम लोग उस एग्ज़ाम को पास कर सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद,